बाबू हरचंद शाह जी जहाँ अपने मस्त मौला मिजाज के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं वो बहुत ही सहयोगी भी थे। कहा जाता है कि उनके दरवाजे पर अगर कोई भी व्यक्ति सहयोग के लिए आता था तो वो कभी ना नहीं करते थे, किसी भी तरह से उसकी मदद करते थे और वो आदमी उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देके जाता था। कहा जाता है कि हरचंद शाह जी को अगर ये पता चल जाता था कि कोई कर्मचारी किसी को धन की ज़रूरत होती थी, तो वो अपने छत पे उनसे कहते थे कि जाओ अशरफियों को सुखा लाओ, और जब वो लाते थे तो उसको तौलते थे। तौलने के बाद जब वो कम होता था तो वो समझ जाते थे कि वो ज़रूरत की चीज़ उस ज़रूरतमंद को पहुंच चुकी है। तो इसलिए भी ये जुमला बहुत प्रसिद्ध हो गया कि बाबू शाह जी जो थे वो अपनी छत पे अशरफियों को सुखाया करते थे। आज के समय में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन हाँ, उस समय के लिए बहुत ख़ास चीज़ थी, लोगों के सहयोग की बात थी। वो सिर्फ खाली हंसी मजाक होता था कि कैसे टाइम पास हो। अच्छा। इस वक्त तो आपके पास 50 साधन है, उस वक्त तो कुछ ऐसा था नहीं, ना टीवी था, ना पिक्चर हॉल थे, ना कुछ था। तो हंसी मजाक करके 2-4 घंटा पास कैसे हो, बस इसीलिए किसी को भेज दिए अपने स्टाफ को कि जाओ सब खाओ। अब असरफी सोना चांदी तो सूखेगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। 2 घंटा 3 घंटा नहीं हो सूखा 2-4 घंटा इसी तरह पास भैया नहीं सूखा, बिगड़े उसको, फिर दूसरे दिन दूसरे को भेजे। तो मुनीम कहते थे 2-4 टन निकाल लो, तब आके तोड़वाया जाएगा तो पता लगेगा कि सूख गई। अच्छा। माने ऐसे आदमी को वो भेजते थे जिसको की जरूरत थी या उसके यहाँ कुछ शादी विवाह या कुछ काम था। मतलब उसमें से कुछ कम हो जाता था। हाँ, तो उनको ये समझ में आ जाता था कि ज़रूरतमंद ने अपने हिसाब से ले लिया। ले लिया। अगर बनारस में इसी तरह से कोठियों और उनसे जुड़े हुए रईसों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अजब गजब किस्से निकलेंगे, लेकिन सब चीज़ में एक बात बहुत ख़ास होगी कि हर चीज़ में ये बनारस के लोग जो हैं वो पहले और आज, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो भी क्षण हो, उसमें अपने बनारसीपन को नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि ये उनकी पहचान है जो विश्व में जानी जाती है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रामा रामा ने पूर्वजला